राधे राधे दोस्तों। आज रामकृष्ण का भारत चैनल आपको महाभारत काल की एक कथा में ले चल रहा है, जहाँ पर कृष्ण दत्त ब्राह्मण की पत्नी जो अपने काम में व्यस्त है, परंतु उनके कान दरवाजे पर ही लगे हैं कि कहीं कोई ब्राह्मण आए और मैं सुन ना पाऊँ, वे बिना भोजन करे ही घर से चले जाएं। तभी उनके दरवाजे पर एक आवाज़ आती है, नारायण नारायण। उस आवाज़ को सुनकर वे घर के बाहर जाती हैं और उन्हें वहाँ पर बीड़ा बजाते हुए एक ब्राह्मण दिखते हैं। वे नारद मुनि होते हैं। उनको लेकर वे अपने घर में आती हैं और उनकी विधिवत पूजा करती हैं तथा भोजन भी करवाती हैं। नारद जी उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, सुभगे आप धन्य हैं, आपके पिता धन्य हैं, आपके पति धन्य हैं, तथा जिन गुरु ने आपको दीक्षा दिया है वे भी धन्य हैं। उनकी बात सुनकर के सुंदरी ने कहा, हे नाथ, मैं तो अभी किसी गुरु से दीक्षित ही नहीं हूँ। इतनी बात सुनकर नारद मुनि ने अपने मुंह में रखा हुआ निवाला बाहर कर दिया और कहा, ऐसा ये करते हुए देख करके सुंदरी ने कहा, हे नाथ, मुझसे कौन सी भूल हो गई जिस कारण आपने भोजन का त्याग कर दिया। तब नारद जी कहते हैं, हे देवी, जो मनुष्य गुरु दीक्षित नहीं होता उसके हाथ से जल भी ग्रहण करना मेरे लिए वर्जित है। तब सुंदरी कहती है, विनम्रता पूर्वक कहती है, हे नाथ, कृपया आप ही मुझे गुरु अपनी वाणी से ज्ञान दीजिए तथा मुझे दीक्षित कीजिए। नारद जी कहते हैं, हे सुभिगे, जाओ स्नान करके आओ। तब सुंदरी कहती है, हे नाथ, यदि मैं स्नान करने चली गई तो संसार के जंजाल मुझे घेर लेंगे, अतः आप मुझे ऐसे ही गुरु दीक्षा दीजिए। उनकी बात सुनकर नारद जी ने भी सोचा ये सही कह रही है, अतः उन्होंने गुरु दीक्षा दी और उनके गले में तुलसी माला पहनने के लिए दे दिया और हरि नाम जपने को भी कहा। जब कृष्ण दत्त ब्राह्मण अपने घर में आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी तुलसी की माला पहने हुए हैं, तो वे क्रोधित हो गए और बोलने लगे, हे पापनी, तूने मेरी आज्ञा के बिना गुरु दीक्षा ली है, तो तूने ऐसे कैसे किया। और मन में सोचने लगी कि स्त्री पर हाथ उठाना तो अनुचित है, इसीलिए मैं इसे मार भी नहीं सकता। और वे शांत हो गए। जब सुंदरी ने अपने पति का ऐसा व्यवहार देखा तो उन्होंने भोजन के अतिरिक्त अपने पति से कोई काम नहीं रखा। वे उनका छुआ हुआ कोई वस्तु भी ग्रहण नहीं करती थी। तब ब्राह्मण कृष्ण दत्त को अपनी भूल समझ में आ गई और उन्होंने सुंदरी से कहा, हे देवी, अब जब ब्राह्मण आएंगे तो मैं भी गुरु दीक्षा लूँगा। 1 साल बाद पुनः नारद मुनि उनके घर पधारे। तब सुंदरी के आग्रह से नारद मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, जाओ पहले स्नान करके आओ। जब कृष्ण दत्त ब्राह्मण स्नान करने गए तो उन्हें उनका एक और मित्र मिल गया और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय यदि आप दीक्षा लेंगे तो ये शुभ नहीं है, अतः आप शुभ नक्षत्र में ही दीक्षा ग्रहण करें। तो
नारद मुनि के ऐसा कहने पर, ब्राह्मण के ऐसा कहने पर वे पुनः अपने घर आ गए और नारद मुनि से सारी बात बताई। जिसे सुनकर नारद मुनि अपने ब्रह्मलोक चले गए और इधर कुछ समय पश्चात ही ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और उनको यमराज के दूत यमलोक ले गए। वहाँ पर चित्रगुप्त ने देखा कि ब्राह्मण तो बहुत अच्छे कर्म किया है, परंतु उन्होंने यमराज जी से कहा, हे नाथ, इन ब्राह्मण ने तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं, परंतु इनके एक ही दोष है कि इन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर आरोप किया, तथा इनका ये दूसरा दोष है कि इनके यज्ञ के समय एक ब्राह्मण भिक्षुक आया था जिसका इन्होंने अनादर किया है। तब यमराज जी ने कहा कि इनको हाथी की योनि दे दो, और दूसरी तरफ सुंदरी को प्रभु विष्णु के पार्षद अपने लोक को ले गए। थोड़े दिन पश्चात उनका जन्म एक राजा के यहाँ हुआ। वहीं पर वो हाथी भी पल रहा था। दोनों एक दूसरे को पहचानते थे। जब राजकन्या शयानी हो गई तो उनके पिता ने उनके स्वयंवर के बारे में सोचा। जब हाथी को पता चला कि उनकी पत्नी का स्वयंवर होने जा रहा है तो उन्होंने अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया, जिससे राजा अत्यंत दुखी हुए। तब राजकुमारी ने कहा, हे पिताजी, मैं हाथी को भोजन करा के आती हूँ। फिर राजकुमारी हाथी के पास गई और कहने लगी, हे नाथ, आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, जिस कारण आपकी यह दशा है। अतः आप चिंतित न होइए, मैं आपका ही वरण करूँगी। आपके सिवा मैं किसी अन्न को ग्रहण नहीं करूँगी। जिससे हाथी ने अन्न जल ग्रहण किया। जब राजकुमारी का स्वयंवर हुआ तो राजकुमारी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर हाथी का वरण किया। तब उनके माता पिता ने उन्हें दोबारा वरमाला लेकर के वर चुनने को कहा। फिर दोबारा भी राजकुमारी ने उसी हाथी का वरण किया, जिससे उनके पिता महाराज कुपित हुए। उन्होंने कहा, महाराज चंद्रसेन कुपित होकर कहने लगे, हे राजकन्या, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तुमने मेरे कुल का अपमान किया है, अतः मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। और उसी समय वहाँ पर नारद मुनि पधारे। उन्होंने कहा, हे राजन, रुकिए, आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ये आपकी राजकन्या पिछले जन्म में इसी हाथी यानी ब्राह्मण की पत्नी थी, जिसका इन दोनों को ज्ञान है। अतः ये अपने ही पति का वरण कर रही हैं। फिर नारद मुनि ने कहा, यदि इनको कोई गुरु दीक्षा दे दे तो ये हाथी योनि को छोड़ देंगे। तब राजा ने नारद मुनि से विनय किया कि हे नाथ, आप ही इस हाथी को गुरु दीक्षा दीजिए। तब नारद मुनि ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और हाथी के कान में भगवान का नाम फूंक दिया, जिसके उपरांत ही वो हाथी स्वर्गलोक को चला। वह हाथी अपना शरीर त्याग दिया और उसके मुख से एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जिसके साथ राजकुमारी का विधिवत विवाह हुआ। अतः जो भी मनुष्य सच्चे गुरु की शरण में चला जाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री राधे श्याम। गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु विष्णु गुरु महेश तथा सभी देवी देवता गुरु ही